Hello and welcome guys, welcome to my channel इस साजिश शेख। तो बिजनेस सेंट्रल से रिलेटेड हमारे लेक्चर चल रहे थे, तो इसमें अगला लेक्चर जो हमारा है वो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है कि किस तरह से हम बिल्ट इन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल एंड एल लैंग्वेज कंटेन्स मैनी बिल्ट इन फंक्शन दैट यू एज डेवलपर कैन यूज ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो here is all of the detail you can read out over here. So let me go to the next unit, the interactions method. Okay, so interaction method के अंदर है when you write the code in application language AL, you might want to interact with the user at certain moment. You can use ask the user for a confirmation, provide some extra information, or let the user make a choice to complete these tasks. You can use the following interaction functions. Okay, so the message है confirm str menu और error। जिस तरह से आपके पास फंक्शंस आते हैं या प्रॉम्प्ट आता है, वार्निंग्स आती है, एरर्स आते हैं या कंफर्मेशन आती है यस और नो वाली, तो उससे रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मज़ीद इसकी डिटेल्स वगैरह या सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई आप रीड आउट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द यूज़र मैसेज, तो ऑप्शन मैसेज है, फील्ड कैप्शन मेथड, टेबल कैप्शन मेथड। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न ओवर हियर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं मैसेज मेथड के ऊपर। तो इन्होंने टाइप डिफ़ाइन की हुई है कि सिंपल मैसेज हेलो वर्ल्ड, जो कि हम प्रीवियस हमारी पहली एप्लीकेशन में हम देख चुके हैं किस तरीके से वो मैसेज थ्रो कर रहा होता है। ठीक है, और मैसेज है स्ट्रिंग का, और फिर इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आपने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं। इसी तरीके से इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर की वैल्यू आपने ले ली और फिर यहाँ पर एक लेबल आपने टाइप ले लिया, उसके अंदर वैल्यू आपने %1 इस %2। सो मैसेज के अंदर द वैल्यू ऑफ txt ले लिया और आपने वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। तो यहाँ पर डिस्प्ले में क्या आया, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ पे वन के अंदर हमने माई इंटीजर के अंदर हमने उसको इनिशियलाइज में हमने माई इंटीजर ही सिंपल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ %1, तो हमने माई इंटीजर एज ए स्ट्रिंग दे दिया और यहाँ पे एग्जैक्ट उसकी वैल्यू दे दी। तो दोनों चीज़ें पुट हो गई, स्ट्रिंग भी और इंटीजर भी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, नॉर्मली आप पहले भी आप यूज़ कर चुके होंगे इसको। ठीक है, तो कंफर्म मेथड्स है, डायलॉग किस तरह से होगा, ओके करके डायलॉग कंफर्मेशन है, स्ट्रिंग है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड द फर्दर वैल्यू। सो कंफर्मेशन इफ़ ये कंडीशंस है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट देन मैसेज ओके और मैसेज नॉट ओके। सो इस तरीके से आप दे सकते हैं और फर्दर इसकी हैंडलिंग कर सकते हैं। str मेन्यू है, स्ट्रिंग ऑप्शन नंबर्स है, str मेन्यू में आप डिफ़ॉल्ट नंबर और इंस्ट्रक्शन डिफ़ाइन कर देंगे इसकी। ठीक है, वर्ड डेज आ रहा है, इसकी आपने टाइप ले ली, सिलेक्शन के लिए इंटीजर टाइप ले लिया आपने। ठीक है, बिगिन के अंदर आपने ले लिया डेज। ठीक है, डेज आ गए। सिलेक्शन में आपके पास इसने दे दिया कि जी आपने एक कोई डेज आपने लिया और वो आपने सेलेक्ट करना है, विच डे इज़ टुडे। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे सो वो सिलेक्शन आ जाएगी जो भी, और यहाँ पर वन के अंदर जो भी आपका सिलेक्शन में आएगा वो यहाँ शो हो जाएगा। सो ये आपका str मेन्यू मेथड है। एरर मेथड के अंदर जब हम आएंगे तो एरर की स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो एरर मैसेज 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 उसके अंदर आइडेंटिफाई होकर आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन। So string function you can use the built-in function with work with a string। तो string इसी तरीके से है कि जिस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं। हेलो वर्ल्ड ऑफ मैनी मैनी करेक्टर्स, सो इंडेक्स ऑफ है या कंटेन्स है, एंड विड्थ है, इंडेक्स ऑफ एनी। जिस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हम यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, तो इसी तरह से वो सारी चीज़ें। स्टार पोजीशन है एंड इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, तो पोजीशन है और सब स्ट्रिंग हम दे देते हैं, तो वो उसकी पोजीशन डिफाइन कर देता है कि जी ये वाला वर्ड कहाँ पर है या एल कहाँ पर है, हेल। तो वो फर्स्ट जो भी स्ट्रिंग है पोजीशन उसको वो ले आता है, सब स्ट्रिंग जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, और लॉन्ग स्ट्रिंग। तो ये बहुत सारे मेथड हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो इसको आप वन बाय वन करके स्प्लिट है, सेलेक्ट है, स्ट्रिंग लेंथ है, मैक्स स्ट्रिंग लेंथ है, लोअर केस, अपर केस। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। इन str है, अदर डॉट नेट स्ट्रिंग फंक्शन हैं जो नॉर्मली आपको मिलते हैं, पैड, लेफ्ट, राइट, रिप्लेस, स्प्लिट, सब स्ट्रिंग, लॉन्ग, ट्रिम एंड ट्रिम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो वो ओवरऑल उसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेट फंक्शन पर आते हैं। डेट फंक्शन के अंदर भी यही डिफाइंड है कि डेट टू
माई एंड डेट टू मंथ ईयर है, ठीक है, और वीक ईयर है। कैलकुलेट डेट है तो टुडे एंड टाइम डेट फंक्शन द वर्क डेट, ठीक है। सो इसमें डेट और व्हाट, सो कॉरस्पॉन्डिंग डेट 1 to 31, मंथ अगर आप करेंगे 1 से 12 आएगा, और कॉरस्पॉन्डेंट टू ईयर। सो इस तरह से चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। अगर आप फॉर सपोज़ यहाँ पर डिटेल दी हुई है टुडे इज़ 4/7/2020, तो मैसेज पर्सन 1 है टुडे, सो ये वाली डिस्प्ले आ गई, ठीक है। इसी तरह से DMY टुडे 1 आ गया, तो इसने सिर्फ यहाँ पर आपको D2MY किया है, तो डेट मंथ ईयर में से 1 के ऊपर डेट आ जाएगी, 2 के ऊपर मंथ आ जाएगा, और 3rd के ऊपर ईयर आ जाएगा। तो 1 किया है तो यहाँ 17 आ गया, अब 2 किया है तो यहाँ 4 आ गया। इसी तरह जब DWY है, ठीक है, तो डेज ऑफ द वीक दिखा रहा है ये 1 to 7 के अंदर, ठीक है, और वीक नंबर है 1 से 53 के अंदर, और 3rd में ईयर है। तो इसी तरह DWY और DMY फंक्शंस में ये फ़र्क है। पहले के वाले में डेट मंथ ईयर है, और दूसरे वाले में डेज ऑफ द वीक है, वीक नंबर है, और ईयर है। इसी तरह देखें कि ये आ गया वीक 5 आ गया, और ये यहाँ पर लाइक 2 के अंदर डेज कौन सा है, डे का लाइक डेज 1 से 7 डे, मंडे इज़ अ फर्स्ट डे, तो 5 डे आ गया फ्राइडे फॉर सपोज, एंड द वीक ऑफ द 16 आ गया, ठीक है। कैलकुलेट डेट फंक्शन, डेट एक्सप्रेशन है, न्यू डेट, सो न्यू डेट के अंदर न्यू डेट आपके पास आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन 1 वीक टुडे, आज से लाइक एक वीक को वो उसको डेट को कंपेयर कर रहा है, सो लाइक दिस। न्यूमेरिक फंक्शन है, राउंड, एब्सोल्यूट, पावर, रैंडम, माइज, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह से तकरीबन सारे मेथड्स हैं, सारे कैलकुलेशंस है। आपको ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन है, जो भी नंबर्स आपको उसी में राउंड ऑफ करना है तो उससे रिलेटेड है। एप्स एंड पावर्स है, पावर फंक्शन है, रैंडम रैंडमाइज फंक्शन है। सो इस तरीके से है। एरे फंक्शन भी पहले हम देख चुके हैं, इसको भी हम एक गो थ्रू कर लेते हैं। लेंथ आ गई एरे फंक्शंस की, एरे में वैल्यूज़ डिफ़ाइन हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर वो डिफ़ाइन कर रहा है 1 by 1 चीज़ों को। तो परसेंट लेंथ हमने ले लिया, एरे की लेंथ भाई कितनी है, तो उसने आपको बता दिया कि डिस्प्ले 0 एंड डिस्प्ले 3। सो कंप्रेस एरे फंक्शंस है, स्ट्रिंग एरे काउंट है, ठीक है। कॉपी एरे फंक्शंस है फ्रॉम वन टू अनदर, लिस्ट फंक्शंस है, ऐड कंटेन्स, गेट, इंसर्ट, रिमूव ऐड। तो ये सारी फंक्शंस हैं, ऑलरेडी आपने फर्दर लैंग्वेजेस में और उसमें देखे होंगे, तो तकरीबन उसी तरह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं इसको बस क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। सिस्टम फंक्शंस हैं जो इसके अपने होंगे। यूज़र आईडी है, कंपनी नेम है, टुडे, टाइम एंड वर्क डेट। तो यूज़र आईडी एंड कंपनी नेम फंक्शन, लाइक यूज़र आईडी आप डायरेक्ट मेथड लिखेंगे तो आपको एज अ टैक्स रिटर्न करेगा, कंपनी नेम लिखेंगे तो आपको टैक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। टुडे, टाइम एंड वर्क डेट फंक्शन है, तो टुडे लिखेंगे तो डेट आ जाएगी, टाइम लिखेंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। वर्क डेट आ रही है तो वो डेट है, लाइक यू कैन यूज़ लाइक दैट। और वेरिएबल फंक्शंस हैं, सो क्लियर है, क्लियर ऑल है, इवेल्युएट है, फॉर्मेट है। सो यहाँ पे क्लियर माई टेक्स्ट, तो इस वेरिएबल के अंदर से जो भी टेक्स्ट होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, ताकि आप उसी वेरिएबल को फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बूलियन आ रहा है, फॉर्मेट फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज आ रही है यूज़ बिल्ट इन फंक्शंस की। सो ये हम देख लेते हैं। रेज पावर द 3 and 1 to 5 37। टास्क क्या है, क्रिएट द ऑन ओपन पेज ट्रिगर है आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से, और कैलकुलेशन है तो न्यू फाइल एक बनानी है। इसको हम देख लेते हैं हाथ के हाथ AL की, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी है यूज़ पेज टाइप, आपको कार्ड यूज़ करना है, कैटेगरी डॉक्यूमेंट, और ये सारी चीज़ें। सो हम क्विकली इसको बना लेते हैं यहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पे जाकर इसको ऐड कर लेता हूँ AL, और यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं 12, ओके 13।
13 है, इसको सेव करते हैं और लॉन्च जेसन में जाके इसको स्टॉप कर देते हैं। 5113 आई गेस है, ठीक है। 50113 ऑब्जेक्ट टाइप पेज पब्लिश, और हम हियर वी गो रन। क्या तो आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया हमारे पास, और यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज है, और ये यहाँ पर इसने इसकी कैलकुलेशन दे दी जो इसने यहाँ पर हमें डिफ़ाइन की हुई थी इस सारे मेथड्स को यूज़ करते हुए, काउंटर पावर नंबर 1 2 3 और 4, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से इसने यहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज शो कर दी, और ये चीज़ आपने देखी कि रिज़ल्ट इसमें यही है 11536 और 154 करके। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा रन कर लेता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, 1153 1634 9474। So here is your verify the message box, show 4 numbers. So here is your result, और this is looks fine. Hopefully आपको ये लेक्चर समझ आया होगा जो इसके बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।